आज का ये वीडियो डिटेल सेक्टोरियल एनालिसिस होगा और आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। सबसे पहले आपको इस सेक्टर में पॉजिटिविटी ढूंढकर फ्यूचर को विजुअलाइज करना होगा, फिर एक लंबे समय तक के लिए आप इस सेक्टर में निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, बायोगैस, विंड पावर को सरकार देश में पिछले कई सालों से प्रमोट कर रही है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में सरकार इसको बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। सरकार कई प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुकी है और सैकड़ों प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। और दोस्तों, ये ज़रूरी भी है। सच में इस मुद्दे पे सरकार फ्यूचर को देख रही है। वो जान रही है कि फ्यूचर में एनर्जी का डिमांड कितना ज़्यादा हो जाएगा। लोग एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। एनर्जी कंजप्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाला है फ्यूचर डेवलपमेंट में, और आने वाले टाइम में एनर्जी का कंजप्शन और भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? न्यू सिटीज़ का निर्माण हमारे देश में कई राज्यों में हो रहा है, गांव को भी इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रहे हैं और हर जगह इलेक्ट्रिक का यूज़ बढ़ रहा है। चाहे घर हो, रोड हो, फैक्ट्रीज़ हो, सब जगह ये बढ़ रहा है। और हम कहाँ निर्भर हैं? डोमेस्टिक कोल्स पे, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है। कभी भी सप्लाई में कमी हो सकती है। हम और कहाँ निर्भर है? हम निर्भर है क्रूड ऑयल या ऑयल पे, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। हम दूसरे पे निर्भर हैं। प्राइस और ऑयल दोनों का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, और वर्ल्ड ऑयल मार्केट तो हमेशा वॉलेटाइल रहता है। और अभी हमारे देश की हालत बाकी कई देशों से काफ़ी अच्छी है। समय पर हमारे देश की सरकार ये इनिशिएटिव ले रही है, शायद बाद में काफ़ी लेट हो जाता। आप इस मैप को देखिए, ये सब इंडिया के फ्यूचर सोलर सिटीज़ हैं। इस मैप को देख के सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। लेह से तिरुवनंतपुरम और राजकोट से कोहिमा तक ये सब सिटीज़ का सोलरिफिकेशन होने वाला है। टोटल 60 सोलर सिटीज़ हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है अंडर सोलर सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए सरकार को प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज़ की हेल्प चाहिए। ऐसी कंपनीज जो पीवी सेल बनाती हो, सोलर पैनल बनाती हो, सोलर पैनल पे लगी पतली ग्लास की कोटिंग होती है वो बनाती हो, ये सब प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करे, ऐसी कंपनी चाहिए। या ऐसी कंपनी जो पूरा प्रोजेक्ट लेके काम कर रही है। हमें ऐसी भी कंपनी चाहिए होंगी जो बैटरीज का निर्माण करती हो। आगे हम उन कंपनीज को भी फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी कंपनी हो जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो और इम्पॉर्टेंट कंपनी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम इस रिसर्च एनालिसिस को आगे और बढ़ा सकें। इन सेक्टर में जो मेजर इन्वेस्टर हैं उन कंपनीज के नाम है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये बैंक है डायरेक्ट किसी सोलर पैनल कंपनी को पैसा तो नहीं देगी कि आप ये पैसा लीजिए और सोलर पैनल लगा दीजिए इस स्टेट में या इस सिटी में। तो ये किसी ना किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन को पैसा देती होगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सब कंपनीज है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनएल, गमेशा, ग्रीनको, ऑरिक्स, ऑस्ट्रो, मोजाबिया, रीन्यू पावर, ट्राइना सोलर, और एक है टाटा पावर। दोस्तों, टाटा पावर का भी बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट है इंडिया के सोलरफिकेशन में। ऐसी कई कंपनीज है जो मेजर थी, उनका मैं आपको नाम बता दिया, मगर हमारे मतलब का सिर्फ वो कंपनी है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जैसे टाटा पावर। ये इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ऐसे ही और भी कंपनीज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के आगे। आप पेशेंस रखिए और मुझे पहले इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर लेने दीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फॉर कंपनीज़। तो अभी जो टोटल 485 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 29 प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं और 456 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ये टोटल 278 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, और ये अपॉर्चुनिटी टोटल $224.19 बिलियन का है। ये एक बहुत हेवी अमाउंट है। पूरे दुनिया में इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्लान है। जैसा इंडिया अपना इस सेक्टर में एक्सपेंशन प्लान बनाया है, इस सेक्टर को विस्तार करने के बारे में प्लान बनाया है, वैसा प्लान पूरे दुनिया में कोई नहीं बनाया है। और दुनिया का 4th अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट इंडिया ऑलरेडी बन चुका है। ये बहुत ही इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया का टोटल पोटेंशियल है 1000 से भी ज़्यादा गीगावाट प्रोडक्शन करने का रिन्यूएबल एनर्जी से,
और अगस्त 2021 तक इंडिया 100 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। और अभी भी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। 2014 से हम कंपेयर करें तो इस सेक्टर में अभी तक लगभग 243% का ग्रोथ हो चुका है। तो दोस्तों आप ये विजुअलाइज करिए कि इस सेक्टर में ग्रोथ 10 साल में 250% का, वो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये काफ़ी ह्यूज नंबर है। और इंडिया कमिटेड भी है टुवर्ड्स वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और वेरियस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों इस सेक्टर को तो हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते और ये एक शानदार मौका है इस सेक्टर को अच्छे से एनालाइज करने का, इस सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को जान के इस सेक्टर में आगे निवेश करने का। ये सेक्टर एक रेड हॉट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है, ऐसा कहा था जॉन कैरी, जो कि यूएस प्रेसिडेंशियल स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज ये हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया कमिटेड है अपने इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज करने के लिए। इन्होंने ऐसा कहा था जब इंडिया 100 गीगावाट कैपेसिटी अपने कंट्री में इंस्टॉल कर चुका था और पूरा वर्ल्ड इंडिया का तारीफ़ किया उस समय, और सबने कहा कि इंडिया अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। इंडिया का 2030 तक का टारगेट है 450 गीगावाट। ये क्लाइमेट कमिटमेंट है जो G20 मीटिंग में इंडिया ने किया है और PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत इस सेक्टर को यूनियन कैबिनेट ने 4,500 करोड़ अप्रूव किया है ताकि इंडस्ट्री जो सोलर पैनल, सोलर PV बनाती है वो एक अच्छा हाई एफिशिएंट सोलर PV बना सके और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़े और इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करे। इंडिया एनर्जी सेक्टर में एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है और अल्टीमेटली ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी सपना है जो आत्मनिर्भर भारत का, ऐसे ही स्ट्रैटेजी से वो पूरा हो रहा है। अब दोस्तों हम उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक्टिवली इस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहला है टाटा पावर। इस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये सब टॉप कंपनीज है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आपके नज़र में है, ताकि फ्यूचर में मैं उस कंपनीज पे एनालिसिस करके वीडियो आपके सामने ला सकूं। दूसरा कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल। ये इंडिया की एकमात्र कंपनी है जो सोलर पैनल से चिपकी एक पतली ग्लास की लेयर बनाती है। जैसे कि मोबाइल में टेम्पर ग्लास होता है, वैसे ही सोलर पैनल में भी एक बहुत पतली सी ग्लास की सीट होती है। वो सीट ये कंपनी बनाती है और ये इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वो सीट बनाती है। इसका इस प्रोडक्ट लाइन में मोनोपोली है। फिर है NTPC। रिसेंटली काफ़ी सोलर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ये कंपनी काम कर रही है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, काफ़ी सारे स्टेट में और सी में भी ये कंपनी सोलर पैनल्स को इंस्टॉल की। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी तो है ही। फिर हम एक कंपनी की बात करेंगे, REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी को खोजने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ये कंपनी एक रियल गेम चेंजर बन सकती है और ये गवर्नमेंट कंपनीज है। ये एक नवरत्न कंपनी है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। तो दोस्तों सरकार स्पेशल थीम्स पे काम कर रही है, जैसे स्वच्छ भारत या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करना 2030 तक। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और इन पे स्पेशल फोकस दे रही है। और हमने इस वीडियो में जाना भी है कि कितना बड़ा मार्केट है ये। इंडिया अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहा है। वो कोल और दूसरे देशों के क्रूड ऑयल पर निर्भरता को हटाना चाह रहा है और इंडिया खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इंडिया इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की ओर जा रहा है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स प्लान्स भी इंडिया के बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं और कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो या रिटेल इन्वेस्टर, वो भी इस सेक्टर में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इच्छुक भी हैं। मतलब कि हर जगह से इस सेक्टर में पॉजिटिविटी है। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वो भी काफ़ी इजी हैं। PLI स्कीम भी है, कंपनीज को भी बेनिफिट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं ये चीज़ विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस सेक्टर में आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।